हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा। अक्सर करके देखा गया है कि आजकल हम अपनी सोच को डिफरेंट डायरेक्शंस में लगाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी पूरी एनर्जी उसको सही करने में लगा देते हैं। और क्यों ना हो, ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाएं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन 99% केसेस में ये होता है कि जो एनर्जी जो जिस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, जो मेरी सोच है जिस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, वो वहाँ नहीं लग सकती। आज मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और डेफिनेटली इस कहानी को अपने साथ संजोइएगा, क्योंकि ये कहानी बार बार जिंदगी के डिसीजंस जो होते हैं उनको लेने में आपकी बड़ी मदद करेगी। तो चलते हैं इस स्टोरी के साथ में, और स्टोरी को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो काफ़ी कुछ दे के जाएंगी आपकी इस स्टोरी में। इस स्टोरी को समझने के लिए चलते हैं एक राजा की ज़िंदगी में। राजा बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छे ढंग से उसकी ज़िंदगी चल रही थी, सब लोगों को उसने बहुत खुश भी कर रखा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन राजा की आंखों में कोई तकलीफ होना चालू हो गई, और ये तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई। इवन ये हाल हो गया था कि राजा जितनी बार आंखें खोलता था उसकी आंख से आंसू टपकने लगते थे। राजा ने सोचा कि अब वो समय आ गया कि शायद मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। कई तरीके के वैद्य डॉक्टरों के पास में उसने चक्कर लगाना चालू किया। फाइनली उसके नगर के अंदर, उसके देश के अंदर उसको कोई इलाज नहीं मिला, तो वो दूसरे देश में इलाज करवाने गया। तो काफ़ी चीज़ों को सोचने के बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक एलर्जी है, और ये एलर्जी इस तरीके की एलर्जी है, एक यूनिक सी एलर्जी है कि वो अगर हरे रंग को छोड़कर कोई भी रंग देखेगा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। और ये इस तरीके की एलर्जी है कि जितनी बार वो हरे रंग को छोड़ के दूसरे कलर की चीज़ें देखेगा उसकी आंखों की रोशनी डे ब दिन चलती जाएगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। वो अपने देश वापस पहुंचा और उसने एक ऐलान किया कि जितने भी घर हैं, जितनी भी जगह हैं जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं खाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे महल, सबको हरा करना चालू कर दिया जाए। अब एक देश की हर चीज़ हरी करने में बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, रोडें हरी होने लगी, महल का रंग हरा होने लगा, राजा की चादरें, राजा के पर्दे, सब चीज़, राजा की ड्रेसेस हरे रंग की होने लगी। लोगों ने हरे कपड़े पहनना चालू कर दिए। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम कलर चेंज नहीं कर सकते। जैसे आसमान, जैसे समुंदर, जैसे घर के पेड़, अगर काले रंग का पेड़ है तो काला ही रहेगा, चलिए उसको हरा कर सकते हैं। जैसे रोटी, जैसे मेरा स्किन कलर, ये वो चीज़ें हैं जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन तब भी राजा ने रोज कोशिश करी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि ये चेंजेस होते जाएं। राजे के जो खजाने हैं वो खाली होना चालू हो गए धीरे धीरे, क्योंकि पूरे देश को हरा करना था। एक दिन एक दूसरे देश का एक विद्वान नागरिक राजा के नगर से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि हर जगह हरा 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 हरा। उसने लोगों से रोक करके पूछा कि ऐसा क्या है, ये हर जगह हरा है। तो लोगों ने बताया कि हमारे राजा को एक बड़ी बीमारी है, अगर वो हरे रंग के अलावा कोई भी कलर देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और वो अगर ये ऐसे ही चला तो कभी भी वो अंधे हो सकते हैं। विद्वान आदमी ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कुछ और भी सलूशन हो सकता है। ये इतना बड़ा सलूशन तो नहीं होना चाहिए जिस ढंग से राजा ने सोचा है। विद्वान आदमी वहीं रुक गया और अपना 1 या 2 दिन वहीं पे दिया। फाइनली उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया और वो राजा से मिलने जा पहुंचा, और राजा से जाके बोला कि राजा साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपकी बड़ी दिक्कतें चल रही है, लेकिन क्या इसका कोई और भी सलूशन हो सकता है। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया है, खजाने भी खाली हो रहे हैं, हर चीज हरी करने के अलावा मेरे पास और कोई सलूशन नहीं है। मैंने अपनी पूरी एनर्जी डाल दी है सारे साम्राज्य को हरा करने में। विद्वान नागरिक हंसा और बड़े मुस्कुरा के राजा से पूछा कि सर, अगर मैं आपका ये इलाज चंद रुपयों में कर दूं तो कैसा रहेगा। राजा बड़ा खुश हुआ और तुरंत बोला, मैं आपकी जेब भर दूंगा, मैं आपको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, मैं सब कुछ आपको अपने नाम करने को राजी हूं, बस इस प्रॉब्लम से मुझे निजात दिलवा दीजिए।
नागरिक ने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी चीज करिए, एक हरे रंग का चश्मा बनवा दीजिए। ये सुनने के बाद मानो तो रूह कांप गई राजा की और सारे लोगों की जो उसकी बात सुन रहे थे कि एक छोटा सा सॉल्यूशन, एक 15 रुपए 20 रुपए का एक चश्मा सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। लेकिन हम कई पिछले कितने दिनों से हम ये सारे राज्य हरा कर रहे हैं, हर चीज हरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मेरी और आपकी भी है। जनरली हम एक छोटी सी समस्या को इतना विकराल रूप से देखने लगते हैं, इतना विकराल बना लेते हैं कि उसके सॉल्यूशन भी हमें बड़े बड़े दिखने लगते हैं। हमें छोटी सी चीज का सलूशन निकालना सीखना चाहिए। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करके चीजों को देखना पड़ेगा। क्या हम अपनी एनर्जी उस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसको खोलने के लिए, कि नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं? सोच मेरी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये बहुत जरूरी है सोचना। क्या मैं उस चीज को पॉजिटिव लेके पॉजिटिव ढंग से आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, या अपनी पूरी एनर्जी इस ढंग से लगा दी कि उसका कोई सोल्यूशन, बहुत बड़ा सोल्यूशन निकले जो हर ढंग से नामुमकिन लगे। आज के बाद जब भी आप प्रॉब्लम्स में उलझे तो अपनी सोच को खोल करके सोचिए, तब जाके आपके सॉल्यूशंस निकलना चालू होंगे। जनरली जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत संकीर्ण माइंड ले लेते हैं, बहुत नैरो माइंडेड होके, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर। हर चीज, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही होता है। देखने वाले की नजरिए को बदलने की जरूरत है। किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि नजरों का ऑपरेशन तो हो सकता है, नजरिए का नहीं। तो अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा एक बार फिर आऊंगा एक पावरफुल वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरीके के पावरफुल वीडियो आपको बार बार देखने को मिले। चलता हूं, शुक्रिया, बाय बाय।